अस्सलामुअलैकुम। आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी अगर हम आइसोटोप को डिफाइन करें, द atoms of the same elements having same atomic number but different mass number is called isotopes। यानी एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक एलिमेंट है। इनके तीन आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं वो? एक को हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम और तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। अगर हम इनको सिंबल फॉर्म में लिखें तो ये हो गया हाइड्रोजन का प्रोटियम, दूसरा हो गया ट्रिटियम जिनका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 3 है, जबकि तीसरा जो है वो है ट्रिटियम जिनका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, इनमें एक प्रोटॉन है जबकि प्रोटियम के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं। ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो ड्यूट्रियम का ये फॉर एग्जांपल इसका न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें एक प्रोटॉन है जबकि एक न्यूट्रॉन, और इनके बाहर शेल में या ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन है। ये ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्रिटियम का न्यूक्लियस है तो इनमें भी एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, जबकि इसके बाहर शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हों। यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रियम में भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जबकि ट्रिटियम में भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो जो एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन के तादाद बराबर हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो,
तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। यानी हम अगर इनको और अल्फाज में डिफाइन करें तो हमारे पास ये होगा एटम्स of the same element having same number of electrons and proton but different neutron number are called isotopes। ठीक है। अब चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे हैं तो तमाम आइसोटोप्स have same chemical properties but different physical प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि आइसोटोप्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम क्यों होंगे या सेम क्यों होते हैं, और इनके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल क्यों सेम है और फिज़िकल डिफरेंट क्यों है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर यहाँ पे हम इस इमेज में देख लें तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर हैं। तो जिस भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। यहाँ पे आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टीज इस वजह से सेम है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो आपने ये पहले पढ़ा है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर जो है शेल्स होते हैं। ठीक है। तो वो शेल जो सबसे लास्ट में हो, लास्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब जो भी एटम हो या जो भी एलिमेंट हो अगर उनके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हम कहेंगे कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगे। इसी तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पे या मास पे। तो चूंकि आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास होता है इनका, तो इस वजह से इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी
डिफरेंट होती हैं। ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट मास द आइसोटोप हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आ जाता है क्या क्या चीज़ें, यानी बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, इसी तरह डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हर आइसोटोप के अलग होंगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इनके जो रिएक्शंस हैं या रिएक्टिविटी है, वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। अब जो हमारे पास एटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स हमारे कोर्स में दिए गए हैं, वो हमारे पास हैं। एक तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, वो आप पहले इनकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। 3 आइसोटोप्स में पहला प्रोटियम, जो दूसरा आइसोटोप है वो है ड्यूट्रियम, और तीसरा ट्रिटियम। नेचुरल एबंडेंस जो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ा है, या सॉरी एवरेज एटॉमिक मास में, ये प्रोटियम की सबसे ज़्यादा होती है। लार्ज नेचुरल एबंडेंस, जबकि ये बाकी दो जो हैं वो कम मिकदार में, जबकि ये ट्रेस अमाउंट में मौजूद होता है ट्रिटियम। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। एक को हम कहते हैं कार्बन 12, दूसरे को कार्बन 13 और तीसरे को कार्बन 14। इनमें कार्बन 12 जो है वो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में। रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, या तो जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है, स्टैंडर्ड वो कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 से कंपैरिजन करके हम दूसरे एलिमेंट के मास को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिनके हमने आइसोटोप्स पढ़ने हैं वो है क्लोरीन। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7th ए का सेकंड मेंबर है। इसकी सिंबल Cl है, जबकि इनके 2 आइसोटोप्स हैं। इन आइसोटोप्स को हम कहते हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, अब जो लास्ट वन है वो है यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटोप्स, यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 230, सॉरी ये हो गया यूरेनियम 234, और ये 235, और यूरेनियम 238। ये तीनों यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। इन सब के एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है, और मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। अगर इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी आपको कोई भी मसला हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं।
और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको इसके जवाब जो हैं वो दे दें। आज हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ा कि आइसोटोप वो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट होता है। और मिसाल में हमने प्रोटियम के बारे में, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बारे में पढ़ा जिनका एटॉमिक नंबर 1 है जबकि मास नंबर 1, 2 और 3 हैं। इसको हम दूसरे अल्फाज में भी हम बयान कर सकते हैं या उसकी तारीफ कर सकते हैं, वो है कि अगर हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम हो जबकि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो तो उनको भी आइसोटोप कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि आइसोटोप जो हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी उनके डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के लिए हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेम होना। तो चूंकि आइसोटोप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इस वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी सेम होती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है और मास का आइसोटोप का मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस वजह से आइसोटोप के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े कि इनके 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। इनमें प्रोटियम सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जबकि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कम मिकदार में। इसी तरह फिर कार्बन के आइसोटोप पढ़े, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 और 14। इन सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है ना, कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उनमें छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक में और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कार्बन 12 में हमारे पास 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी वो बात क्लियर हो गई कि जिनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो तो वो क्या होगा, आइसोटोप कहलाएगा। इनमें जो कार्बन 12 है वो हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद क्लोरीन के आइसोटोप्स हमने पढ़े। क्लोरीन ग्रुप 7A का मेंबर है और इनके 2 आइसोटोप्स हैं। एक जो है ना वो क्लोरीन 35 है जबकि क्लोरीन 37 है दूसरा। इसी तरह हमने यूरेनियम जो कि एक मेटल है, इनके भी 3 आइसोटोप्स हैं। एक है यूरेनियम 234, दूसरा है यूरेनियम 235 जबकि तीसरा है यूरेनियम 238। इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें 92 होते हैं जबकि प्रोटॉन भी 92 होते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 92 है। मास नंबर से इनके न्यूट्रॉन आपको मालूम कर सकते हैं। अगर आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना हो तो आपने क्या करना होता है कि एटॉमिक मास नंबर से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।